अच्छा जी, आज के जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर एक टॉपिक ये भी है कि आप लोगों ने गूगल शीट में अपना रिकॉर्ड रखना होता है। अपना जो भी आप ऑर्डर प्रोसेसिंग करते हैं वो सारा रिकॉर्ड आप गूगल शीट में रखते हैं। तो वो गूगल शीट भी आप लोगों ने बनानी है, वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, एक तो आज हमने ये गूगल शीट बनानी है। तो लास्ट टाइम हमने पिछली क्लास में इस शीट का यूज किया था। आज हम ये शीट बनाएंगे नए सिरे से और देखेंगे कि गूगल शीट कैसे बनानी है और कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आपने रखनी है। ठीक है। इसके अलावा हमने आज देखना है कि अकाउंट हेल्थ के बारे में हमने जाके चेक करना है। अकाउंट हेल्थ क्या चीज होती है, उसके अंदर डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिनको हमने मेंटेन करना होता है अमेजोन की अकाउंट हेल्थ के लिए। ठीक है, तो ये दो टॉपिक्स आज इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। थर्सडे को आप लोगों का टेस्ट होगा। ठीक है। हाँ, अभी 4 लेक्चर्स होंगे, नहीं 3 लेक्चर्स। 3 लेक्चर्स में जो पढ़ेंगे हम लोग और जो पहले आप लोगों ने किया होगा, ये सारा काम आप लोगों ने रिवाइज करना है और थर्सडे को इंशाल्लाह आपका टेस्ट होगा। सब लोग अपने लैपटॉप लेके आएंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप लोगों को अपने अपने लैपटॉप पे परफॉर्म करनी होंगी। कुछ होगा आप लोगों को पेपर मिलेगा, आपने उस पर करना होगा। और आप लोगों से मैं ऑर्डर प्रोसेस भी करवाऊंगा। ठीक है, टाइम के हिसाब से मैं अपने लैपटॉप पे आपसे ऑर्डर प्रोसेस करवाऊंगा। तो वो समझ लीजिए टेस्ट भी हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, दोनों काम। ठीक है, तो थर्सडे के लिए इंशाल्लाह रेडी रहें आप लोग। अच्छा जी, अब हम चलते हैं गूगल शीट की तरफ। गूगल शीट बनाने से पहले देखें, आप लोग जो भी ब्राउजर यूज कर रहे होते हैं उस ब्राउजर में आपने कोई जीमेल अकाउंट अपना खोला होता है। ठीक है, वो जीमेल अकाउंट जो है उसी के अंडर जो है ये गूगल अकाउंट, गूगल की शीट बनेगी। तो जाके सर्च कर लें गूगल शीट। गूगल शीट सर्च करने पे ये देखें पहला ही लिंक आ गया, गूगल शीट फ्री ऑनलाइन स्प्रेडशीट एडिटर। इस पे क्लिक कर लें। अच्छा जी, अब दो ऑप्शंस हैं कि ट्राई शीट्स फॉर वर्क और गो टू शीट। अच्छा, अगर गो टू शीट्स का मतलब है कि आपके पास जो ऑलरेडी आपने शीट्स बनाई हुई हैं उनमें से आप लोगों ने कोई पिक करनी है। अगर आप कहते हैं ट्राई शीट्स फॉर वर्क तो ये नई शीट बनेगी। ठीक है, तो आप लोगों ने नई शीट बनानी है तो गेट स्टार्टेड करेंगे। जो हमारे पास गो टू शीट्स का ऑप्शन था उसके अंदर ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इसको आप लोग सिलेक्ट कर लें। तो ये आपके पास एक गूगल शीट ओपन हो गई है। ठीक है, अब ये गूगल शीट जो है ये मेरे पास है। आप लोगों को मैं इसकी एक्सेस भी दे सकता हूँ। स्क्रीन शो हो रही है। अच्छा, अब सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, साथ में हम अमेजोन का अकाउंट ओपन करते हैं और देखते हैं कि कौन सा डेटा हमें चाहिए। ठीक है, देखें ये हमारे पास ऑर्डर्स में जाएंगे, मैनेज ऑर्डर्स। मैनेज ऑर्डर्स के अंदर जाके हमने देखा तो ये ऑर्डर्स आए हुए हैं हमारे पास। ठीक है, इन ऑर्डर्स के बारे में हमने जो है अब रिकॉर्ड मेंटेन करना, अपने पास रखना है। ये हमारे अपने लिए भी है और ये हम क्लाइंट को भी इसकी एक्सेस देंगे जिसका अकाउंट हम चला रहे हैं। ठीक है, उसके पास भी इसकी एक्सेस जाएगी, वो भी चेक करेगा कि कितना प्रॉफिट हमने बनाया है, क्या मतलब सारा कुछ हमारा इसके अंदर शीट के अंदर होगा। यही शीट है जो हमारा क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन का एक वे है। ठीक है, हमारा काम वो शीट देखेगा, उसे पता चल जाएगा हम क्या काम कर रहे हैं। अच्छा, इस ऑर्डर के अंदर ये ऑर्डर आईडी अमेजोन की है।
ठीक है, ये अमेजोन की ऑर्डर आईडी है, और यहाँ पर ये 3 डेट्स हम पहले भी शायद डिस्कस कर चुके हैं कि परचेज डेट आ गई है, ठीक है, मंडे 28 मार्च, इसको ये ऑर्डर हमें हमें मिला है। और उसके बाद इस डेट के बाद आप ये ऊपर शिप बाय में चले जाएं। इस ऑर्डर को हमने डिस्पैच कब तक करवाना है? 30th से 31 मार्च तक, ठीक है। हमारे पास 28 का दिन भी है, आज का दिन, 29 का दिन भी है, 30 और 31, तो टोटल 4 दिन बनते हैं। अगर आज का दिन निकालें तो 3 दिन है, ठीक है। तो हमने 31 तक इसको हर हाल में यहाँ से कंप्लीट करना है इस ऑर्डर को, ठीक है, 31 तक। आप पहले भी कर सकते हैं, और बेहतर ये है कि आप पहले कर दें, ठीक है, अर्ली कर दें जरूर। आप इस डेट का वेट ना करें 31 के आने का, आपके पास टाइम है, और आपका जो सप्लायर है वो भी इन स्टॉक है, तो फिर इसको आज ही डिस्पैच कर दें, ठीक है। जरूरत नहीं है इतना लंबा कैंसिल। अगर ये चीज उसको क्लाइंट को 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक डिलीवर होनी है, अगर वो आज आप डिस्पैच करेंगे, कल तक ये जो है वो चल पड़ेगी, और ये पॉसिबल है कि 30 तक पहुंच भी जाए, ठीक है, 30 तक या 31 तक पहुंच जाए उसके पास। तो जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम था, अगर उससे पहले पहुंच जाती है, तो आपका जो बायर है, जो आपका कस्टमर है, वो हैप्पी होगा या गुस्से हो सकता है? मतलब उसके लिए एक अच्छी चीज है ना, एक्सपेक्टेड टाइम से पहले वो चीज आ गई है, तो फिर वो आपको इस वजह से आपको फीडबैक भी दे सकता है पॉजिटिव, एक अच्छा ही आपको एक बेनिफिट ही मिलेगा इसका। और अगर आप अर्ली करोगे तो आपको कोई फेक ट्रैकिंग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास ओरिजिनल ट्रैकिंग आ जाएंगी। और फेक ट्रैकिंग हमेशा जब भी हम यूज करते हैं तो वो एक रिस्की काम है, वो अकाउंट की हेल्थ को जो है उससे सफर हो सकती है अकाउंट की हेल्थ, ठीक है, फेक ट्रैकिंग यूज करने से। एक अकाउंट हेल्थ के अंदर वीटीआर होता है, वैलिड ट्रैकिंग रेट, तो वो कम हो जाता है, वो बढ़ जाता है। अच्छा जी, अब देखें कि यहाँ से हमने एक ऑर्डर आईडी, हमें चाहिए एक कॉलम जिसके अंदर हमने ऑर्डर आईडी अपनी लिखनी है। तो शीट के अंदर हम एक कॉलम बनाते हैं ऑर्डर आईडी का, ठीक है। ऑर्डर आईडी हमने लिख दी। उसके बाद ऑर्डर आईडी के साथ ही हमने एक सेलर, जो हमारा सप्लायर है, सप्लायर ऑर्डर आईडी, उसकी भी एक ऑर्डर आईडी होगी, ठीक है। देखें, जब हमारे पास किसी ने आके अमेजोन पे जब ऑर्डर किया, तो हमें ऑर्डर आईडी अमेजोन ने दी। जब हम सप्लायर की वेबसाइट पे जाके ऑर्डर प्लेस हम करेंगे, तो वहां पर भी एक ऑर्डर आईडी मिलेगी, उसको भी आपने यहाँ पर रखना है, ठीक है। 2 ऑर्डर आईडीज हो गई। अच्छा, इसके बाद आपको जो मेन चीज चाहिए वो है क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी बड़ी जरूरी चीज है कि कितने पीस आपने भेजने हैं, क्वांटिटी। उसके बाद आप सोर्सिंग प्राइस चाहिए आपको, सोर्स प्राइस, सोर्स प्राइस के साथ आपको मजीद क्या चाहिए? शिपिंग चार्जेस, शिपिंग चार्जेस के अलावा टैक्स होता है। और इसके बाद ये सारी चीजें जब हम सम करेंगे तो टोटल कॉस्ट का नाम दे दें इसको, ठीक है। और इसके बाद आपको एक चीज और चाहिए, वो क्या है? अमेजोन पे आपको कितने की चीज आपने बेची है, AMG प्राइस, और अमेजोन की फी,
अमेजोन की फी कितनी होती है जी? 15% ऑफ किस चीज का 50%? 15% ऑफ सेलिंग प्राइस, जो अमेजोन पे आपने जितने में सेल कर रहे हो उसका 15%। अच्छा जी, प्रॉफिट निकल आएगा, और प्रॉफिट परसेंटेज उसको हम ROI भी बोलते हैं। अच्छा, ये चीजें हो गई, और इसके साथ हमें कस्टमर का नाम और कुछ और चीजें भी हमने यहाँ ऐड करनी है, तो वो देख लेते हैं क्या है। मैं कुछ कॉलम्स ऐड कर रहा हूँ। अच्छा जी, हमने कस्टमर का नाम, अच्छा कस्टमर के नाम के साथ एसिन भी आप रखें। एसिन क्या होता है? Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, एसिन रखें, और फिर अब आपको यहाँ पर Amazon ऑर्डर स्टेटस, ठीक है, और सप्लायर या सोर्स का वर्ड यूज कर सकते हो आप, ऑर्डर स्टेटस। ठीक है जी। Amazon का ऑर्डर स्टेटस क्या होता है और सप्लायर का ऑर्डर स्टेटस क्या होगा, हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब देखें, आप लोगों ने जब ऑर्डर को फुलफिल करना है, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इसका एड्रेस उठाओगे, और इस पे जाके आपने जितनी क्वांटिटी उसने ऑर्डर की है वो हमने खरीद के इस एड्रेस पे भेजनी है। जब हम भेज देंगे तो हमारा जो ऑर्डर होगा, क्या इस जगह से गायब हो जाएगा? हमारे पास ऑर्डर्स के ये तीन हैं, पेंडिंग है ऑर्डर, अनशिप्ड है, कैंसल्ड है, और शिप्ड है। जब हम ऑर्डर को डिस्पैच करेंगे सप्लायर के पास जाके, तो ये फिर भी अनशिप्ड में ही रहेगा, ये यहाँ पर ही पड़ा रहेगा। जब हमें ट्रैकिंग मिलेगी, हम ट्रैकिंग डाल देंगे यहाँ पे, ट्रैकिंग डलने के बाद ये अनशिप्ड से निकल के शिप्ड में चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम ट्रैक ये करते नहीं ऑर्डर प्रोसेस, ठीक है, सप्लायर जो है हमारा आउट ऑफ स्टॉक चला गया है और किसी वजह से हम इसको फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो फिर हम क्या करेंगे, फेक ट्रैकिंग लगा के इसको शिप में भेज देंगे। नहीं हुआ तो में चला गया, लेकिन उसका डिस्पैच वाला खाना पड़ा रहेगा कि हमने उसको डिस्पैच किया ही नहीं है, तो अमेजोन पे स्टेटस उसका जो है वो वैसा ही है, न्यू पेंडिंग में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमने अब अपने जो फील्ड्स ऐड करनी है वो कौन कौन सी हैं अभी करते हैं। अमेजोन का ऑर्डर स्टेटस, इसमें एक हो सकता है डिस्पैच्ड, और न्यू पेंडिंग भी हो सकता है। अच्छा, ऑर्डर स्टेटस है हमारे पास, अमेजोन स्टेटस, ऑर्डर स्टेटस, सोर्स स्टेटस।
हमने इन 3 कॉलम्स को 2 में कन्वर्ट करना है, तीसरा कॉलम हमने नहीं बनाना। ठीक है, तो क्या करते हैं, जब एक ऑर्डर आएगा न्यू पेंडिंग पोजीशन में होगा वो। ठीक है, अच्छा इसको मैं जरा साइड पे जाके लिखता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जब ऑर्डर आएगा तो वो न्यू पेंडिंग है। ठीक है, उसके बाद आपने डिस्पैच कर दिया लेकिन ट्रैकिंग अभी नहीं आई, ट्रैकिंग पेंडिंग, ट्रैकिंग लगा दी आपने, तो ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा, चला शिफ्ट में चला जाएगा, शिफ्ट में चला गया। अच्छा, और इसमें क्या हो सकता है, फेक शिफ्ट भी हो सकता है। ठीक है, फेक शिफ्ट का क्या मतलब है कि हमने डिस्पैच किया ही नहीं था, हमने डायरेक्ट ही ट्रैकिंग लगाई है, फेक ट्रैकिंग, और इसको शिप करवा दिया। तो ये ऑर्डर जो है इसका हमने स्टेटस जो है चेंज करना है बाद में, मतलब इसको चेक करना है। और अच्छा जी, ये मैं कॉलम यहाँ पे ले आया हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको ड्रॉप डाउन बनाऊं। ठीक है, मैं इसको ड्रॉप डाउन बनाना चाह रहा हूँ। ड्रॉप डाउन समझते हो, ड्रॉप डाउन कहते हैं कि इस तरह से मल्टीपल फील्ड्स आपके पास शो हो रही हो, आपने उनमें से कोई पिक करनी है, हर दफा आपको लिखना ना पड़े। ठीक है, तो हम इसका ड्रॉप डाउन बनाते हैं। ड्रॉप डाउन बनाने के लिए आपने डेटा, यहाँ पर इस कॉलम में आपने ड्रॉप डाउन बनाना है, तो यहाँ जाके डेटा में क्लिक करें, डेटा वैलिडेशन। ठीक है, और यहाँ पे रेंज देनी है आपने, ये आपने रेंज दे के ओके कर देना और सेव कर दें इसको। ये आपके पास सारी फील्ड यहाँ आ गई। ठीक है, समझ आ गई है? जो जो वैल्यूज आपको डालनी थी वो वैल्यूज आपने पहले लिख ली साइड पे, और फिर जिस जगह पे ये आपने ड्रॉप डाउन बनाना है उस जगह पे जाके आपने डेटा में जाना है, डेटा वैलिडेशन में जाना है, और इस कॉलम में जाके आपने उसकी रेंज सेलेक्ट करनी है और उसे सेव कर देना। अब क्या करना है, आपने ये वाला कॉलम आपको हर बॉक्स में चाहिए, ऐसे ही है ना, आप इसे पकड़ें, ये प्लस का साइन नजर आ गया, इसके बाद इसको ऐसे खींच के नीचे, तो ये अप्लाई हो गया हर जगह। ठीक है, इसको हम वापस उठाते हैं यहाँ से और लेके जाते हैं पीछे जहां से हम उठा के लाए थे। ठीक है, अब ये सप्लायर ऑर्डर आईडी इधर आनी है, इसके साथ, इसको ऑर्डर आईडी के साथ ही रखें। अच्छा जी, सप्लायर ऑर्डर स्टेटस ये हमारा इसके साथ यहाँ ले आए, क्वांटिटी। अब सप्लायर ऑर्डर स्टेटस जो है, सप्लायर भी हमारे ऑर्डर कैंसिल कर देता है। ठीक है, सप्लायर भी समटाइम हमारे ऑर्डर कैंसिल कर देगा। तो हमें सप्लायर ऑर्डर, इसको जरा उठाएं और पीछे इधर लेके जाके ना, हम इसका भी ड्रॉप डाउन बनाना चाह रहे हैं। अच्छा जी, सप्लायर
हमारे ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकता है। डिस्पैच, हमने डिस्पैच कर दिया, सप्लायर के पास जाके डिस्पैच करना ना हमने, तो डिस्पैच हम यहाँ लिख देते हैं, या डिस्पैच्ड का वर्ड यूज कर लेते हैं। और और क्या कर सकता है हमारा सप्लायर? अच्छा, रिटर्न और रिफंड वगैरह हो सकते हैं, लेकिन हम उनको यहाँ पर नहीं लिख रहे। ठीक है, यहाँ पर हम नहीं लिख रहे, लेकिन अमेजोन पे आप रिफंड वाला ऑप्शन डाल दो, रिफंडेड, और क्या होगा, कैंसल्ड। ठीक है, यहां पर भी कैंसिल हो सकता है और यहां पर भी कैंसिल हो सकता है। अच्छा, हमने सप्लायर के पास सिर्फ दो ही स्टेटस रखे हैं, या तो वो कैंसिल हो जाएगा, वो कैंसिल करेगा, या हमने डिस्पैच कर दिया, दो ऑप्शन हमने रखे हैं। अच्छा जी, अब हम इस जगह पे डेटा वैलिडेशन लगाना चाह रहे हैं, तो ये आपने इस सेल में जाके कंट्रोल रखा, डेटा में गए, डेटा वैलिडेशन, और अब आपने यहाँ रेंज सेलेक्ट करनी है, तो ये दो कॉलम ही हैं, आप इन दोनों को चूज कर लें, ओके कर दें, ये आपका ड्रॉप डाउन बन गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको पूरे कॉलम में चाहिए, आप इसको ऐसे करके नीचे ड्रैग कर लें। अच्छा, मैंने यहाँ पर दो वैल्यूज और ऐड की हैं, इनको भी हम अपने उस कॉलम में ऐड कर लेते हैं। वो हमारा कॉलम कौन सा था? ये सप्लायर वाला कंप्लीट हो गया, इसको उठा के वापस ले जाओ इसके साथ यहाँ पे, और ये जो था इसका आप लोगों ने फिर वापस जाए डेटा और डेटा वैलिडेशन। ठीक है, यहाँ पे है 5 6 7 8, चार पहले कॉलम्स थे, पहले चार वैल्यूज थी, हमने दो बढ़ा दी हैं, तो सेल नंबर क्या हो जाएगा, 8 की बजाय 10 हो जाएगा। ऐसे ही है, चलें देख लेते हैं कि हो गया या नहीं। ये देखें, देखा आपने मैंने कैसे एडिट किया, समझ आई है? ये वाली, ये एडिट सिर्फ इस कॉलम पे लगा हुआ है या सब पे लग गया? सिर्फ इस पे लगा, बाकियों पे नहीं लगा। ठीक है, क्योंकि हमने एक सेल को पकड़ के और उस पे लगाया। अच्छा, मैं एक दफा फिर करता हूं ताकि आपके लिए रिवीजन हो जाए। इस सेल में जाके आपने डेटा में जाना है, डेटा वैलिडेशन में फार्मूला खोल लिया हमने, ये फार्मूला है, तो ये सेल का एड्रेस लिखा हुआ है, 5 से 8 तक है, इसका मतलब है कि 5 6 7 8 चार वैल्यूज थी, तो वो 5 से शुरू हो रहा था और 8 तक जा रहा है। हमने दो वैल्यूज और ऐड की हैं, तो 8 के बजाय आप 10 कर दें और इसको सेव कर दें, तो ये आपकी वैल्यूज ऐड हो गई। अब आपको हर में करने की जरूरत नहीं है, इसको आप पकड़ के नीचे कर दें ऐसे, तो अब हर किसी के अंदर ये वैल्यूज आ गई। सही है। अच्छा जी, अब हम कुछ थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन पे काम कर लेते हैं। मैथमेटिकल पोर्शन कौन सा है? सोर्स प्राइस, प्रॉफिट बनाना ना हमने। अब सपोज करें कि सोर्स प्राइस जो है, क्या ये फार्मूले से आएगी या आपने एंटर करनी है? ये ऑटोमेटिकल वैल्यू वैल्यू आएगी या आपने एंटर करनी है ये? हाँ, ये आप एंटर करेंगे। ठीक है, तो आपने जब एंटर करनी है तो इसको ऐसे ही खाली छोड़ देंगे, हम नहीं कुछ कर रहे इस पे। शिपिंग चार्जेस आपने खुद एंटर करने हैं, टैक्स आपने खुद एंटर करना है। इस जगह पे जाके आपने अब फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला लगाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सेल के अंदर जहां पर आपको फार्मूला लगाना है वहां इक्वल का साइन लगाएंगे। ठीक है, और एक तरीका ये है कि आप इन कॉलम्स को, इस कॉलम पे गए हैं,
और इसमें प्लस लगा दिया, इसके बाद अगले कॉलम में और फिर प्लस, फिर अगला कॉलम और एंटर। ये आपने फार्मूला लगा दिया, इन तीनों को ऐड कर दिया इस जगह पे। अमेजोन की प्राइस भी हम खुद लिखेंगे, फीस जो है ये आप कैलकुलेट कर लें फार्मूले से। तो ये 15% ऑफ अमेजोन सेलिंग प्राइस, इक्वल का साइन, ये वाला कॉलम जो अमेजोन की प्राइस होगी, और इसको मल्टीप्लाई कर दें आप 15% से। तो 15% क्या होता है? 0.15। एंटर कर दें, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाती है बात प्रॉफिट की, कि प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट जो होगा वो क्या, प्रॉफिट क्या होगा? आपने अमेजोन पे जितने की चीज बेची है उसमें से बाकी सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो निकाल दें। तो एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? दो कॉलम्स, एक ये टोटल कॉस्ट वाला, ये आपका एक्सपेंस है, और दूसरा है अमेजोन की फीस, ये भी एक्सपेंस है। मतलब ये एक्सपेंस इस तरह से है कि अमेजोन ने काट के हमें पैसे देने हैं, ये हम जेब से नहीं पे कर रहे होंगे, इस प्राइस में से अमेजोन ने खुद ही काट लेने हैं। तो जब वो काट लेगा तो हमने जाहिर है उसको भी माइनस करना है। तो ये दो चीजें माइनस इसमें से करनी है। तो फार्मूला क्या बनेगा यहाँ पे? हमने फार्मूला में पहले लिख रहा हूं, एम में से माइनस करना है एल प्लस एन। यही बनेगा फार्मूला, समझ गए हैं? अब ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे इक्वल के साइन के साथ। इक्वल का साइन, पहले अमेजोन की प्राइस, ठीक है, और इसके बाद माइनस का साइन, ब्रैकेट लगा लें, टोटल कॉस्ट प्लस अमेजोन फीस, और ये ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर करें। ये प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। अब आपको आरओआई चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे आएगी? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय अमेजोन प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ये प्रॉफिट परसेंटेज है। आरओआई का फार्मूला थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, वो डिवाइड करता है आपकी इससे, टोटल कॉस्ट से, ठीक है। अभी हम प्रॉफिट परसेंटेज ही बना रहे हैं, इक्वल का साइन, हाँ जी। आपका प्रॉफिट ये वाला कॉलम है, इसको सिलेक्ट कर लिया, और डिवाइड किससे कर देंगे? अमेजोन की प्राइस से, और मल्टीप्लाई बाई 100 है। तो मैं 100 अभी नहीं लगा रहा, मैं ऐसे ही कर रहा हूं। अच्छा, अब इस जगह पे आप लोगों ने परसेंटेज शो करवानी है। अभी हम देख लेते हैं, पहले इसको जरा एक वैल्यू पुट करते हैं। सपोज करें कि सोर्स प्राइस हमारी है $15, शिपिंग चार्जेस हमें नहीं लगे, टैक्स हमें नहीं लगा, तो टोटल कॉस्ट होगी 15। उसके बाद अमेजोन पे सेलिंग प्राइस कितनी थी? 25। अमेजोन की फीस कैलकुलेट हो गई 3.75, और प्रॉफिट आ गया 6.25 का, और आरओआई है 0.25। ये असल में 25% है। अब मैं इसको चाह रहा हूं कि ये परसेंटेज में शो करवाए। तो अब इस कॉलम पे ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इस कॉलम को सिलेक्ट करके फॉर्मेट में जाएं, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, नहीं ये नहीं। अच्छा, इस पे करके राइट क्लिक कर लें, और अच्छा, अभी मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहा हूँ, परसेंटेज भी हम शो करवाते हैं अभी। अच्छा, ये जो आपने फार्मूले अप्लाई किए हैं, इनको आपने पूरे नीचे ड्रैग करवाना है। टोटल कॉस्ट को पकड़ के नीचे ले जाएं,
और अमेजोन प्राइस हमने खुद डाली है, फीस कैलकुलेट की है हमने, इसको यहां से पकड़ के नीचे ले जाएं, प्रॉफिट खुद से निकल आया है, प्रॉफिट पे फार्मूला लगा हुआ है। अगर आपने देखना है कि फार्मूला है या नहीं, तो प्रॉफिट वाला ये जो 6.25 इसको सेट करें, तो आपको ये ऊपर फार्मूला बार नजर आ रही है, यहां से पता चल जाता है कि इसके फार्मूला लगा हुआ है। तो आप इसको भी ऐसे करके नीचे लेके आ सकते हैं। उसके बाद ROI के भी ऊपर फार्मूला लगाया हुआ है, इसको भी आप ऐसे नीचे ड्रैग कर लें। अच्छा जी, अब ये सारी चीजें हो गई। अब इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि डिस्प्ले के हवाले से हम इसको करेंगे। यहां पर पहला कॉलम मैंने छोड़ा था, ये सीरियल नंबर लगा दें। सीरियल नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर आप यहां पर रखना चाह रहे हैं इस तरह से, तो एक कॉलम इसका छोड़ दें। अच्छा, अब आप देखिए, मैं अब यहाँ पर ऑर्डर्स ये डेटा एंट्री कर रहा हूँ, करते करते मेरा पेज यहाँ जहां तक नजर आ रहा है ये पूरा हो गया। तो मैं नीचे जाऊंगा तो ये मेरी ऊपर वाली लाइन बिल्कुल गायब हो गई है। मुझे अब पता नहीं है कि कौन सा कॉलम में क्या लिखना है। ऐसे ही है ना? इस सूरत में आप क्या करोगे, पहली लाइन जो टाइटल वाली लाइन है उसको आपने फ्रीज करना है ताकि वो मूव ना करे। तो उसके लिए क्या करना है, इस लाइन को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, पूरी लाइन को, और व्यू में जाएं, ये फ्रीज का ऑप्शन है, फ्रीज में जाके वन रो इस पे क्लिक कर दें, ये लाइन फ्रीज हो गई। अब इसके बाद आप नीचे जाते जाएंगे, ये ऊपर ऐसे की ऐसे रहेगी। ठीक हो गया? अच्छा, मैं अब आपको शीट दिखाता हूं जो मैं इस वक्त मेंटेन कर रहा हूं। तो उसमें ये देखें, ये मैंने इस तरह से एक ऊपर जो टाइटल वाली लाइन है उसका पीछे बैकग्राउंड भी कलर किया हुआ है, और कुछ ये प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है, साथ साथ प्रॉफिट का फार्मूला लगा दिया। नीचे बस वैल्यूज ऐड करते जा रहे हैं, प्रॉफिट की वैल्यू यहाँ पर शो हो रही है ऊपर। अब मैंने दो रोज को मैंने फ्रीज करवाया हुआ है, और अगर आप देखें तो ये आप लेफ्ट साइड पे भी तीन कॉलम्स ऐसे हैं जो कि मूव नहीं कर रहे। ये देखें, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि मेरा प्रॉफिट मेरे सामने ही रहे, मैं प्रॉफिट वाला कॉलम एंड से उठा के यहां ले आया। मैं इसलिए देखना चाह रहा हूं कि यार ये किस एसिन में इतना अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। मैं देखना चाह रहा हूं कि एसिन कौन सा है जिसमें प्रॉफिट अच्छा है, उस एसिन पे मैं वर्किंग करूं, उस एसिन के ऑर्डर्स और उठा लूं। एसिन समझ रहे हो? एसिन मतलब आपकी अमेजोन की जो प्रोडक्ट है, जो लिस्टिंग है, ठीक है। इसलिए मैं अपना कॉलम उठा के यहाँ ले आया हूँ। तो ये मेरी मर्जी है, मैं जहां मर्जी रखूं। आपने भी इसी तरह, आपको जहां सहूलत मिले आप अपने कॉलम्स को वहां उठा उठा के इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब आपको समझ आ गई फ्रीज कैसे करना है। अगर आपको अब फ्रीज करवाना हो यहाँ से कॉलम, तो अब दो कॉलम अगर फ्रीज करवाने हैं तो इस तरह दो कॉलम सेलेक्ट करके व्यू में जाएं, फ्रीज का ऑप्शन यूज करें, और अब रोज नहीं, अब कॉलम्स की बात है, तो टू कॉलम्स हैं तो दो पे क्लिक कर दें। अब ये दो कॉलम भी फ्रीज हो गए, आपको वाजे की नजर आ रही है लाइन ड्रा हुई हुई। ठीक है, आपने इसको हेडिंग को मजीद बेहतर बनाना है तो इसका साइज बड़ा कर लें। साइज बड़ा कर लिया, ये ज्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर लें, 14 पे कर लें। इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसके बैकग्राउंड पे आप कलर कोई लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसका फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो जो मर्जी आपने करना है, जिस तरह से आपको डिस्प्ले अच्छा लगता है वो आप अपनी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गूगल शीट आप लोगों ने मेंटेन करनी है। ये आपको बनानी आनी चाहिए।
अच्छा, हम इसमें हमने देखा कि जब हमने फॉन्ट का साइज बड़ा किया तो कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जो कि डिस्टर्ब हो गए हैं, उनका डेटा पूरा नहीं आ रहा। ठीक है, इसके लिए आप एक काम करेंगे, इस पूरे को फिर सिलेक्ट करें और यहाँ पर ऑप्शन होगा रैप करने का। ठीक है, रैप, इसे रैप कर लें। ठीक है, ये रैप करने से आपका उसी कॉलम के अंदर ऊपर नीचे ये नजर आ रहा है आपको इस तरह से। अच्छा, अब हमने डिस्कस करना कि Amazon ऑर्डर स्टेटस जो है, इसमें ये हमने 6 चीजें रखी हैं। इन 6 चीजों को हमने यूज कैसे करना है? देखें, समझ लें कि आप काम इस तरह से कर रहे हैं कि ऑर्डर जैसे ही आया है आपने उसको शीट में डाल दिया। शीट में कैसे डाला? आपने उसका कस्टमर का नाम डाल दिया, एसिन डाल दिया, Amazon की ऑर्डर आईडी डाल दी। ठीक है, ऑर्डर आईडी में Amazon ऑर्डर आईडी होना चाहिए, तो इसमें मैं Amazon भी साथ ऐड कर देता हूं इसके, ताकि AMG ऑर्डर आईडी। ठीक है। अच्छा, मजीद इसको थोड़ा सा एक काम कर लें कि इसको अलाइनमेंट इसकी सेंट्रलाइज कर लें। ठीक है। अच्छा जी, Amazon ऑर्डर आईडी आपके पास आ चुकी है, वो डाल दें। सप्लायर आईडी, अभी आपने ऑर्डर डिस्पैच नहीं किया तो इसे अभी छोड़ दें। अच्छा, और Amazon ऑर्डर स्टेटस पे जाके न्यू पेंडिंग कर दें। न्यू पेंडिंग का मतलब है अभी ये नया ऑर्डर है और पेंडिंग है, आप लोगों ने अभी इसके कुछ नहीं किया हुआ। अच्छा, अब आप ऑर्डर डिस्पैच कर देंगे तो यहाँ पर सप्लायर आईडी आ जाएगी, ऑर्डर आईडी, और यहाँ से सप्लायर का स्टेटस जो है ये क्या आ जाएगा, डिस्पैच का। आपने डिस्पैच करवा दिया, और ये न्यू पेंडिंग से किस में चला जाएगा, ट्रैकिंग पेंडिंग में। अभी इसकी ट्रैकिंग आनी है। अच्छा जी, उसके बाद ट्रैकिंग, आपने ट्रैकिंग भी आ गई। ट्रैकिंग जब लगा देंगे तो इसको क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट जब भी लिखा आएगा इसका मतलब है कि आपका ऑर्डर कंप्लीट है, इसमें मजीद कुछ नहीं करने वाला। तो ये था इसका एक ऑर्डर का फ्लो। अच्छा, अब अगर एक ऑर्डर जो सप्लायर जो है वो आउट ऑफ स्टॉक है और हमारे पास शिपिंग की डेट आई हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट की बजाय फेक शिफ्ट कर देंगे। फेक ट्रैकिंग लगा के फेक शिफ्ट में डाल देंगे इसको। ठीक है, ये उस सूरत में है कि अगर आप ऑर्डर को प्रोसेस कर लेते हो, अगर आप उस डेट के अंदर अंदर, वो डेट कौन सी है, वो ये वाली डेट है, ये इस ऑर्डर की, जैसे March 31 है, तो March 31 के अंदर अंदर अगर आप इस ऑर्डर को प्रोसेस कर लेते हो, मतलब आपको March 31 के अंदर अंदर करना है हर बाल में, 31 की रात के 12 बजे तक, 12 बजने से पहले पहले, डेट चेंज होने से पहले पहले आपने इसको प्रोसेस करना। और ये डेट जो है, टाइम कहाँ का है, ये यूएसए का टाइम है, क्योंकि हम इस वक्त Amazon.com पे काम कर रहे हैं, तो ये यूएसए का टाइम है। तो यूएसए के टाइम के हिसाब से March 31 के अंदर अंदर आपने इसको कंफर्म शिपमेंट करना है, ये वाला काम करना है। कंफर्म शिपमेंट करके इसमें ट्रैकिंग डालनी। जब ये आप कर देंगे, कंफर्म कर देंगे, तो ये ऑर्डर जो है यहां से निकलेगा और ये कहाँ चला जाएगा, ये अनशिफ्ट से निकल के शिफ्ट के अंदर चला जाएगा। अच्छा, तो अगर आप कहते हैं कि यार मेरे पास जो सप्लायर जो प्रोडक्ट है ना, वो पिछले कई दिन से आउट ऑफ स्टॉक है, वो इन स्टॉक हो ही नहीं रही, तो मुझे शिप करवाने का फायदा कोई नहीं है। तो फिर आप क्या करें, आप अपने बायर से, जो आपका बायर है जिसने आपको ऑर्डर प्लेस किया, उसको मैसेज करते हैं। तो मैसेज करने का तरीका ये है, ये देखें, ये शिप टू में जहां पर उसका एड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पे उसका ये लिंक दिया हुआ है। ठीक है, इस लिंक पे क्लिक करें और उसको मैसेज कर दें, ये कस्टमर सपोर्ट का पार्ट है। तो अब आपने, वो पूछ रहा है कि आपको क्या, किस रीजन की वजह से, रीजन क्या है कि आप कांटेक्ट कर रहे हो इसके साथ। कंफर्म ऑर्डर्स डिटेल्स आप ये कर सकते हैं। ठीक है, आप कर्टसी रिफंड करना चाह रहे हैं, आप नोटिफाई करना चाह रहे हैं कि प्रॉब्लम है शिपिंग, आपको ऑर्डर शिप करवाने में प्रॉब्लम है या अदर है।
तो जो भी आपका रीजन है आप उसमें सिलेक्ट करें और इसमें नीचे यहाँ मैसेज लिखें उसे। उसको मैसेज क्या लिखेंगे, उसे मैसेज ये लिखें कि इस वक्त जो आपने ऑर्डर प्लेस किया है वो हमारे पास नहीं है, प्रोडक्ट हम आउट ऑफ स्टॉक हैं और हम उसको, और हम जल्दी इन स्टॉक भी नहीं होने वाले, मतलब किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई है, हम उस वजह से इन स्टॉक नहीं हो पा रहे अभी, तो काइंडली आप ऑर्डर को कैंसिल कर दो। अब हम बायर को कह रहे हैं कि ऑर्डर कैंसिल कर दो। अगर उसने पढ़ के ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो हम हमारे सर से बोझ उतर जाएगा। उसने कैंसिल कर दिया, हमारे अकाउंट की हेल्थ को कोई मसला नहीं होगा और ऑर्डर भी हमारा निकल गया, हमें ना हमें लॉस हुआ ना उसे कोई लॉस हुआ। ठीक है, उसके जितने पैसे उसने भरे थे वो उसको वापस मिल जाएंगे। ये 24.06 जो है वो उसके वापस चले जाएंगे पैसे। ठीक है, और ये इवन के टोटल टैक्स जो है ये भी उसको वापस चला जाएगा, क्योंकि सेल हुई ही नहीं। जब सेल हुई नहीं तो टैक्स कहाँ लगेगा, उसको सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। जब सेल नहीं हुई तो हमें भी 15% ही पड़ेगा, तो ये सारे पैसे उसके अकाउंट में वापस जाएंगे, हमारे अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे। ये है सबसे बेस्ट सोल्यूशन कि अगर आपके पास जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक है और उसके इन स्टॉक होने के चांसेस भी नहीं है। ठीक है, तो फिर अब आपने ये हमारी जो शीट थी इसके अंदर फेक शिप डाल दिया। इससे आपको ये उस सूरत में है कि आप ट्रैकिंग लगा देते हो। अच्छा जी, इसके बाद कैंसल्ड अगर आपने करवा दिया तो कैंसिल कर दें। Amazon का ऑर्डर स्टेटस क्या है, कैंसल्ड हो गया, ये ऑर्डर ही कैंसिल हो गया, हमने किया होगा या उसने किया होगा, तो कैंसिल का स्टेटस लगा दें। दूसरी, और रिफंडेड का क्या है कि अगर आपका कस्टमर जो है वो दो सूरत में रिफंड ले सकता है। एक वो कहता है कि मेरे पास ऑर्डर आपने डिलीवरी शो हो रही है लेकिन मुझे मिला ही नहीं है पैकेट, ठीक है, मुझे मिला ही नहीं है, तो वो मांगेगा मुझे रिफंड दो, आपको रिफंड करना पड़ेगा, तो आप रिफंडेड कर दो इसको। ठीक है, दूसरा ये है कि आपने फेक ट्रैकिंग लगाई हुई थी, फेक शिफ्ट, अब उसने कांटेक्ट किया तो अब आप उसे, वो कांटेक्ट करके कहता है मुझे डिलीवरी नहीं मिली, इतने दिन हो गए, तो आप उसे रिफंड कर दोगे और इसको फेक शिफ्ट से रिफंडेड में चेंज कर दोगे। या आप अगर वो मैसेज नहीं भी करता तो आप खुद से भी रिफंड कर सकते हो। अच्छा, रिफंड कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ऑर्डर्स के अंदर जो शिफ्ट हो चुके हैं ऑर्डर वो ही रिफंड हो सकते हैं। ठीक है, जो ऑर्डर शिप हो चुके हैं रिफंड का ऑप्शन भी उधर ही आता है। देखिए, अनशिप्ड के अंदर रिफंड नहीं आता। ऑर्डर में खोल के दिखा देता हूं आपको, ये देखें, प्रिंट पैकिंग स्लिप आ रहा है और कैंसिल ऑर्डर आ रहा है, आप इस वक्त कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप इसको रिफंड नहीं कर सकते। कैंसिल करोगे तो ऑटोमेटिकली रिफंड हो जाएगा, लेकिन जब आप यहाँ पर शिप में जाते हो और कोई ऑर्डर हम ओपन करते हैं, तो जब ये शिप हो जाता है तो यहाँ ऊपर रिफंड ऑर्डर आ रहा है कैंसिल की बजाय, कैंसिल अब खत्म हो गया, अब रिफंड कर सकते हैं, तो रिफंड का ऑप्शन यूज करेंगे हम। और हमारे पास ये एक फॉर्म ओपन होगा, Amazon पूछेगा कि रीजन क्या है रिफंड करने की, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे कोई रीजन, जो भी रीजन होगी आप वो सिलेक्ट करें, कुड नॉट शिप, ठीक है, इसे करें और सबमिट रिफंड कर दें। ये आप करेंगे तो देखें जितने पैसे उसने दिए थे उतने ही उसको वापस मिल जाएंगे। 19.33 रेड कलर में, इसका मतलब है ये रिफंड हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको रिफंड भी कर देना। और सप्लायर के पास या तो डिस्पैच होगा या कैंसल्ड हो जाएगा। अच्छा जी, शीट के अंदर जो मैंने शीट बना के आपको दिखाई है, ये बेसिक चीजें ऐसी हैं जो कि जो हमारी जरूरत है। ठीक है, आप इसके अलावा बाकी और चीजें भी ऐड कर सकते हो, शिपिंग डेट भी ऐड कर सकते हो, ऑर्डर किस डेट पे आया वो भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, सप्लायर कौन सा है। अच्छा, अभी हम ये सप्लायर जो है, ये जो शीट है इसमें एक ही सप्लायर है, एक कॉलम इसमें हम और ऐड कर सकते हैं जिसमें हम सप्लायर का नेम भी रख सकते हैं। मतलब देखिए, अगर आप मल्टीपल सप्लायर के साथ काम कर रहे हैं जिसमें सैम्स क्लब है, आपका वॉलमार्ट है, कॉस्टको है, होम डिपो है, तो आपने सप्लायर का भी यहाँ पर आप उसका भी सिलेक्शन करोगे
ताकि आपको पता हो कि ये ऑर्डर जो है वो किस सप्लायर से डिस्पैच हुआ हुआ है। तो आपने सप्लायर का जो नेम है उससे पता चल जाएगा कि ये किस सप्लायर का ऑर्डर है। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ एक सप्लायर यहां से चला सकते हैं कि एक ही सप्लायर है हमारे पास। अच्छा, अब आपने क्या करना है, मैं आपको दिखाने लगा हूं कि हमने जब ट्रैकिंग पेंडिंग लगाई होती है, फेक ट्रैकिंग लगाई होती है, तो वो 12 से 16 घंटे या 24 घंटे के अंदर अंदर आपको वैलिड ट्रैकिंग मिल जाती है सप्लायर से। तो फिर आपने अपने ऑर्डर में जाके उसको अपडेट भी करना है। तो वो काम हम आज देख लेते हैं। ये देखें, ये मेरे पास कुछ ऑर्डर्स ऐसे हैं जिनकी ट्रैकिंग पेंडिंग है, ट्रैकिंग पेंडिंग है। ठीक है, ऑर्डर डिस्पैच हो चुका है लेकिन ट्रैकिंग जो है वो पेंडिंग है। अब ये सोर्स ऑर्डर आईडी है। सोर्स या सप्लायर एक ही बात है। सोर्स का मतलब जहां से आपने खरीदा है, या आप सप्लायर लिख लो उसको ऊपर नाम। तो ये मैंने आईडी कॉपी की, और मैं इस वक्त सैन क्लब से कर रहा हूं, तो मैं परचेज हिस्ट्री में जाऊंगा, सर्च ऑनलाइन ऑर्डर्स, और इसको मैं यहां पर सर्च कर लेता हूं, सी डिटेल्स। तो ये ऑर्डर जो है यहाँ पर लिखा आ रहा है ट्रैक योर ऑर्डर, क्या आप इसको ट्रैक कर लो। इसका मतलब है ट्रैकिंग आ चुकी है। अच्छा, पहले मैं देखता हूँ कि ये ऑर्डर जो है इसको मैं अमेजोन पे भी ओपन कर लूँ। तो मैंने ऑर्डर नंबर अमेजोन का कॉपी किया वहां से, और ऑर्डर्स के अंदर जाके यहाँ सर्च ऑर्डर्स यहाँ पेस्ट करें और इसे एंटर करें। तो ये ऑर्डर जो है इसकी ट्रैकिंग आ चुकी है, और ये ऑर्डर अभी ट्रैकिंग पेंडिंग में नहीं है, ये असल में डिस्पैच हो चुका है। मतलब हमने इसको फेक ट्रैकिंग लगा के शिफ्ट करवा दिया हुआ है। तो फिर आप अब एडिट करके करेंगे। ठीक है, एडिट शिपमेंट, ये ट्रैकिंग हमने पहले लगाई हुई है। हम जाके अब ओरिजिनल ट्रैकिंग उठाते हैं। ओरिजिनल ट्रैकिंग सैम पे जाके ट्रैक योर ऑर्डर, ये आपके ऊपर लिंक में आ चुकी है, ये नंबर आ गया। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, या अगर आप देखें तो ये नंबर यहां पर भी आ चुका है। मजीद ट्रैक योर ऑर्डर पे लिंक पे क्लिक करूं तो मैं देखूंगा कि ये किस कोरियर के थ्रू हुआ है। तो ये फेडेक्स की डिलीवरी है। ठीक है, फेडेक्स कह रहा है कि ये मंडे 28 मार्च 2022 बाई एंड ऑफ डे ये डिलीवर हो जाएगा। इसकी जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम है वो उसने बताया हुआ है। ठीक है, तो यहां से भी ये ऑर्डर, ये देखें, ये इसकी ट्रैकिंग है। तो आपने अब ट्रैकिंग जो है वो कहाँ लगानी है, अमेजोन पे जाके ट्रैकिंग आईडी यहाँ पे अपडेट कर देनी है, और रीकंफर्म शिपमेंट कर दें। अब आपकी जो ये शिपमेंट है, ये ट्रैकिंग आपने ओरिजिनल वाली डाली है। ओरिजिनल ट्रैकिंग से कभी भी आपका वैलिड ट्रैकिंग रेट खराब नहीं होगा। मतलब अमेजोन के पास, अमेजोन का सिस्टम चेक करता है कि ये जो ट्रैकिंग लगाई जा रही है ये ट्रैकिंग वैलिड है या नहीं है। अगर अमेजोन का सिस्टम पकड़ ले तो हमारा वीटीआर जो है वो खराब हो जाता है, उससे अकाउंट हेल्थ जो है वो सफर करती है। हमारा अकाउंट जो है रिव्यू में जा सकता है, सस्पेंड हो सकता है। ठीक है, इस तरह हमने ये कर दिया। तो अब यहां पर क्या करेंगे, ट्रैकिंग पेंडिंग की बजाय हम ऑल डन कर देंगे। ये शीट थोड़ी सी डिफरेंट है, तो मैं अब यहाँ पे यही वाला था, इसको मैं ऑल डन कर देता हूँ, यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ, और ये डिस्पैच ऑलरेडी हुआ हुआ था। और यहाँ फेक ट्रैकिंग का एक ऑप्शन है, इसमें हम ओरिजिनल कर देंगे। ठीक है, यही वाला हमारा ऑर्डर था 405 वाला, चेक कर लेते हैं। ये देखें 405 वाला। ठीक है, तो ये एक कॉलम और आप ट्रैकिंग नंबर वाला भी अपनी शीट में ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपकी शीट में कर देता हूँ ऐड। ट्रैकिंग नंबर हमने ओरिजिनल यूज किया या फेक यूज किया, तो ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा जी, तो ये हम
इस जगह पे एक कॉलम ऐड करते हैं, ठीक है। और मैं एक प्लेन कॉलम चाह रहा हूं, तो लेफ्ट साइड पे कर लेता हूं, ठीक है। यहां पे हमने ट्रैकिंग आईडी लगानी है, ट्रैकिंग। ट्रैकिंग हम कौन सी यूज, दो ट्रैकिंग हो सकती है, या फेक हो सकती है या वो ओरिजिनल हो सकती है। तो ये वाला काम हम कैसे करेंगे, हमें इस पे ड्रॉप डाउन बनाना है। तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए इसको मैं यहां ले आया, और दो वैल्यूज मुझे चाहिए। मैं इस कॉलम में लगाना चाह रहा हूं, गया डेटा वैलिडेशन फार्मूला, और ये दोनों कॉल जो हमारे सेल्स हैं इनको मैंने अपने पास रखा और ओके कर दिया, सेव किया। तो ये ट्रैकिंग यहाँ आ चुकी है। अब इसको मैं उठा के वापस ले जाऊंगा, ठीक है। और इसको यहां से आप ऐसे नीचे ड्रॉ कर लें। तो ये इस वक्त हमारा ओरिजिनल और फेक का ये भी एक कॉलम बन चुका है। जिस वक्त आप फेक लगाओगे, अमेजोन के ऑर्डर पे जाके कर दोगे फेक शिप्ड, और यहां लगा दोगे फेक, ठीक है। या आप कर दोगे ट्रैकिंग पेंडिंग। जब आप ओरिजिनली मतलब ऑर्डर आपने डिस्पैच कर दिया है, तो ट्रैकिंग पेंडिंग रहने दो और साथ में फेक लिख दो, ठीक है। जब आपने अभी मतलब डिस्पैच किया ही नहीं है, देखिए ये कॉम्बिनेशन बनेगा, डिस्पैच कर चुके हो, ट्रैकिंग पेंडिंग था, लेकिन डेट आई हुई थी उसकी, जब हमने उसको ट्रैकिंग लगानी है तो आपने फेक ट्रैकिंग लगा दी, तो ये इस तरह से कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर आपने एक ऑर्डर आउट ऑफ मतलब वो ऑर्डर है ही नहीं, वो बंदे के पास, मतलब हमारा सप्लायर वेला बैठा है, उसके पास वो चीज नहीं है, अब इस सूरत में आप क्या करोगे, इस सूरत में ये ट्रैकिंग पेंडिंग में नहीं जाएगा, इसको आप फेक शिफ्ट में चले जाओ, और ये वाला कॉलम खाली छोड़ दो, और यहाँ पर फेक लिख दो। इसका मतलब ये है कि आपने इस पे फेक ट्रैकिंग लगाई हुई है और ऑर्डर को डिस्पैच नहीं किया हुआ। ये ऑर्डर जो है ये कहाँ जाना है, या तो ये रिफंड में जाना है अल्टीमेटली, या ये रिफंडेड में जाएगा, या फिर आपका जो सप्लायर है वो इन स्टॉक होता है तो आप इसको फुलफिल कर दो, ठीक है। तो ये काफी डिटेल से हमने डिस्कस किया ये वाला टॉपिक। ये टॉपिक है आपके डेटा एंट्री से रिलेटेड, जो आप रिकॉर्ड कीपिंग करेंगे उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। तो आज का बस यही एक टॉपिक, कल इंशाल्लाह बाकी दूसरा वाला करेंगे।